Hello friends, welcome to Gyan Garden. Let me first express my gratitude to all of you for the support you have rendered to me. At the same time, I should also express my gratitude to all the good Samaritans who are doing something in their own humble ways for the less privileged people to keep them warmer in this cold season. ओके अभी ये पूस का महीना है और पूस की जो रात होती है वो काफ़ी कड़ाके की ठंड वाली रात होती है। प्रेमचंद की कहानी जब आप पढ़ेंगे पूस की रात तो उसमें बड़ा मार्मिक वर्णन किया हुआ है। सर्टेन कैरेक्टर्स हैं, हल्कू है, उसका कुत्ता जबरा है और कैसे हल्कू के पास मात्र 3 रुपए हैं जो उसने कंबल के लिए बचा के रखे हैं और कैसे जब ज़मींदार का आदमी आता है तो हल्कू वह रुपया अपनी पत्नी से मांगकर उससे दे देता है। और जब कड़ाके की ठंड में पूस की रात में जब उसे रखवाली करने जाना पड़ता है तो उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कैसे उसका वफादार कुत्ता उसका साथ निभाता है और कैसे नीलगाय उसकी फसल को फिर भी चर जाती है और कैसे एक तरह से उसकी दुनिया उजड़ जाती है, लेकिन फिर भी वो कैसे खुश होकर के कहता है कि चलो इस फसल की रखवाली से तो मुक्ति मिली, अब भले मजदूरी करके कुछ कर लेंगे। तो पूस की रात आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि पूस की रात कितनी भयावह, कितनी ठंड होती है। तो इसलिए मैं अपना कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ ऐसे सभी महान आत्माओं को जो लेस प्रिविलेज्ड लोगों के लिए कुछ उनको राहत देने के लिए अपनी ओर से कर रहे हैं। एनीवे, थैंक यू। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स को जो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। इसमें कुछ होमोफोन्स हैं जो सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो भ्रम पैदा करते हैं। तो आइए इनको हम एक बार देखें। सबसे आज का पहला वर्ड है एलिसिट। एलिसिट और दूसरा वर्ड है इलिसिट। तो सबसे पहले हम एलिसिट को देखें। आप देख रहे हैं एलिसिट का अर्थ होता है टू ड्रा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स अट्रैक्ट करना, रिस्पॉन्स ड्रॉ करना। अब इसे एक उदाहरण से हम समझते हैं। कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था कि शैलेंद्र की जब तीसरी कसम मूवी आई, शैलेंद्र तो गीतकार भी थे और उन्होंने सिनेमा भी बनाया। तो तीसरी कसम मूवी में उन्होंने अपनी सारी एक तरह से कहें तो पूंजी अपनी झोंक दी और जो तीसरी कसम फिल्म जब रिलीज़ हुई तो वह फिल्म शुरुआती दौर में बॉक्स ऑफिस पर ठीक से नहीं चली, पुअर रिस्पॉन्स था। तो शैलेंद्र इस शौक को, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और दुखद घटना घट गई। बाद में ऐसा भी हुआ कि इस फिल्म को प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला। तो आप कह सकते हैं कि तीसरी कसम मूवी कुड नॉट एलिसिट ए बिग रिस्पॉन्स ओके फ्रॉम द सिनेगोअर्स। सिनेमा देखने वालों से अच्छा रिस्पॉन्स उसे नहीं मिला। अब आइए एक दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण है, आपने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 की बात है, काफ़ी बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी इम्प्रेसिव स्पीच दिया था। उसके बाद जो है एक तरह से भारत का उन्होंने एक नया रूप पूरे विश्व के सामने रखा। तो उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा था वहाँ के ऑडियंस को, माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो जैसे ही इस तरह से उन्होंने एड्रेस किया, द वेरी few lines, the very first line elicited such a big applaud। काफ़ी ताली बजने लगी पूरे हॉल में और सब खुश हो गए और एक तरह से एक साइलेंस जैसा आ गया, एक जादू जैसा छा गया। तो आप कह सकते हैं कि शिकागो स्पीच elicited a big response, a big applaud। applaud means प्रशंसा from the public, okay, फ्रॉम द ऑडियंस। तो एलिसिट करने का मतलब होता है ड्रा रिस्पॉन्स। एलिसिट का मतलब पुअर रिस्पॉन्स भी आप ड्रा करते हैं तब भी वहाँ एलिसिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एलिसिट का अर्थ होता है ड्रा, टू ड्रा रिस्पॉन्स। दूसरा वर्ड हम देखते हैं इलिसिट, ILLICIT। इलिसिट मीन्स फॉरबिडन, इलीगल, जो नाजायज़ हो।
और जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ हो, जो गैर कानूनी हो। रिलेशनशिप भी इलिसिट होता है और नाजायज़ रिश्ते के कारण समटाइम्स कभी कभी फैमिली भी बहुत सारी जो है बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन हम अब यहाँ देखें कि इलिसिट का जो कॉमन एक एग्जांपल लेते हैं। आप देख रहे हैं कि सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री में लीकर पर, वाइन पे बैन लगा हुआ है। तो अभी क्या होता है कि जो हैबिचुअल ड्रंकार्ड्स होते हैं, दे आर टेकिंग इलिसिट ड्रग्स, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो वो नाजायज़ किस्म का जो प्रतिबंधित ड्रग्स है जिनसे नशा होता है, उस तरह के वो ड्रग्स ले रहे हैं। आए दिनों आप देखते होंगे कि जो ड्रग डिपार्टमेंट द्वारा काफ़ी इलिसिट ड्रग्स भी पकड़े जाते हैं। और कुछ जो नशेड़ी लोग हैं वो क्या करते हैं कि कफ सिरप का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इलिसिट ड्रग, इलिसिट रिलेशनशिप, ओके। इलिसिट का अर्थ होता है नाजायज़, जो कानून की नज़र में जायज़ नहीं हो। अब आइए हम एक सेकेंड पेयर ऑफ वर्ड्स पर विचार करें, इल्यूड वर्सेस डिल्यूड। इल्यूड को अगर हम समझना है तो बटरफ्लाई के एग्जाम्पल से समझें। इल्यूड का अर्थ होता है आप किसी चीज़ को छूना चाहें, पकड़ना चाहें और वो चीज़ आपकी पकड़ में नहीं आए, वो बच कर के आपसे निकल जाए, ओके। तो इल्यूड का मतलब होता है इवेड करना, बचकर निकल जाना, ओके। हैप्पीनेस इज लाइक ए बटरफ्लाई, इफ़ यू ट्राई टू कैच इट, इट विल इल्यूड यू। ये आपसे बच करके निकल जाएगी, खुशी ऐसी चीज़ है। लेकिन इफ़ यू बिकम स्टिल, आप शांत हो जाएं, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट द सेम हैप्पीनेस विल कम एंड सीट ऑन यू, द सेम बटरफ्लाई विल कम एंड सीट ऑन यू। इसलिए डू नॉट चेज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के पीछे मत पड़िए, ओके। जस्ट बी स्टिल, और हो सकता है कि हैप्पीनेस आपके पास आ जाए, ओके। तो इल्यूड का मतलब होता है आसानी से पकड़ में नहीं आना, इवेड करना, बच करके निकल जाना। दूसरा वर्ड हम देखते हैं डिल्यूड। डिल्यूड मीन्स होता है भरमाना। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि 1 चम्मच इसी फूल में ये खाद डालो, ये पर्टिकुलर कोई खाद है, इसको डाल दो और देखो 1 लाख फूल खिल जाएंगे। तो ये क्या है? इट इज़ अ गिमिक। सो मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स आर deluding, ओके, गल्लीबुल व्यूअर्स, छले जाने वाले व्यूअर्स को वो लोग छल रहे हैं बाई पोस्टिंग सच मटेरियल्स, ओके। दे आर रिसोर्टिंग टू गिमिक्स, तरह तरह का हथकंडा, गिमिक्स मीन्स हथकंडा, तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं लोग। तो दे आर ट्राइंग टू डिल्यूड द इनोसेंट व्यूअर्स। दूसरा, जो मैजिशियन होते हैं, जादूगर होते हैं, वो भी क्या करते हैं? डिल्यूट करते हैं। एक फूल से चिड़िया बना दिया और आपको लगा कि ऐसा वास्तव में हो रहा है। तो जब आपको लगता है कि ऐसा वास्तव में हो रहा है लेकिन वो सत्य नहीं है और आपकी आँखों पे लगता है कि आपको खुद ही विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कैसे हुआ, तो इसको कहते हैं भ्रम में आ जाना, ओके। और ऐसा करने वाले को कहते हैं डिल्यूट कर रहा है, वो भरमा रहा है, ओके। तो मैजिशियन लोगों को डिल्यूट करता है। कुछ ठग भी जो होते हैं, कॉनमैन जैसे कहते होंगे, रुपया डबल करने वाले कुछ लोग होते हैं। इस तरह के और भी सारे ठग होते हैं। तो वो क्या करते हैं? जो इनोसेंट, जो छले जाने वाले लोग होते हैं, गल्लीबुल लोग होते हैं, उनको वो डिल्यूट करते हैं। डिल्यूट करने का मतलब भरमाना, ओके। अब मिसलीड करना, क्लियर। अब आइए हम तीसरे वर्ड्स पर विचार करते हैं, तीसरे पेयर पर, प्रिस्क्राइब वर्सेस प्रोस्क्राइब। तो प्रिस्क्राइब बहुत कॉमन वर्ड है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, कुछ टॉनिक्स प्रिस्क्राइब करता है, ओके। तो प्रिस्क्राइब करने का मतलब होता है कुछ रिकमेंड करना, किसी चीज़ की सिफारिश करना, ओके। नाउ ए डेज, सेंटेंस देखें, नाउ ए डेज डॉक्टर्स हैव ए टेंडेंसी टू प्रिस्क्राइब कॉस्टली मेडिसिन। डॉक्टरों की एक प्रवृत्ति हो गई है कि वो कॉस्टली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने लगे हैं, ओके। नाउ प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब प्रिस्क्राइब का ठीक उल्टा होगा। इसका मतलब होता है प्रोहिबिट करना, से लीगली, कानूनी रूप से किसी चीज़ को प्रतिबंधित करना, उस पर रोक लगाना। आप देखते हैं कि अभी भी फल पकाने वाले
जानबूझकर भी कभी कभी वो कैल्शियम कार्बाइड से फल को पकाते हैं, और कैल्शियम कार्बाइड से पका हुआ फल आपके लिए काफ़ी जहरीला हो सकता है, कैंसरस हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी डेलिब्रेशन के बाद, सोच विचार के बाद कैल्शियम कार्बाइड को क्या किया, प्रोस्क्राइब कर दिया है। ओके, सो यूज़ ऑफ कैल्शियम कार्बाइड फॉर राइपनिंग फ्रूट्स हैज़ बीन प्रोस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। तो प्रिस्क्राइब मीन्स किसी चीज़ की सिफारिश करना, और प्रोस्क्राइब मीन्स किसी चीज़ पे रोक लगाना, ठीक है, उसको इलीगल बताना। थैंक यू। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ do send your feedbacks and subscribe to my channel. Thank you.